नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बताने वाले हैं अरावली पर्वत का इतिहास। जी हाँ, अरावली पर्वत जिसके गोद में कई सारे भारतीय योद्धाओं का जन्म हुआ और इस पर्वत ने कई आक्रमणकारियों को युद्ध में हराया है। अरावली पर्वत के क्षेत्र में ही मेवाड़ राजवंश आता है। जाटों के सबसे बड़े सरदार राजा सूरजमल की राजधानी भी अरावली में ही बसी हुई थी। हरियाणा का अहीरवाल क्षेत्र भी अरावली के पर्वत में ही बसा हुआ है। अरावली के पर्वत में ही सम्राट मिहिर भोज और नागभट्ट की सेनाओं का प्रमुख चौकियां थीं। अरावली का पर्वत हमेशा ही दिल्ली के सुल्तानों को भय दिखाता आ रहा है। दिल्ली बिल्कुल बगल में खड़ा है। अरावली का महान श्रेणी जो दिल्ली के गेट से होता हुआ मेवाड़ तक चला जाता है। अब जानते हैं कितने आक्रमणकारियों को अरावली पर्वत के पास हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहला आता है सैयद इब्राहिम गाजी का नाम, जो सैयद सालार मसूद का उस्ताद था। सैयद इब्राहिम गाजी लगभग 10,000 की विशाल सेना के साथ अरावली श्रेणी में मौजूद एक राज्य तिजारा पर आक्रमण किया। तिजारा के राजा थे उस समय राव तेजपाल सिंह, जो इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वे अरावली के पहाड़ियों में छिप गए। उसके बाद राव तेजपाल रात्रि के समय पहाड़ी से बाहर निकले और सैयद इब्राहिम के कैंप पर हमला किया और इब्राहिम को परिवार सहित मार डाला। इस तरह अरावली पर्वत ने तिजारा के राजा राव तेजपाल सिंह और उनकी प्रजा के लिए रक्षक साबित हुआ। अरावली पर्वत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी था बहराम शाह, जिसने पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज राजा अर्णोराज चौहान से युद्ध किया। अर्णोराज चौहान ने बहराम शाह को सेना सहित अरावली के पहाड़ियों में घेर लिया और बहराम शाह पर टूट पड़े और बहराम शाह को बुरी तरह पराजित करके के भगा दिए। अरावली पर्वत के अगले हीरो थे महाराणा प्रताप सिंह, जिनके बुरा समय में ये अरावली पर्वत ही उनका साथी था, जहां की जंगलों में उन्होंने अपने संघर्ष का समय बिताया। अरावली का इतिहास महान है। अरावली पहाड़ी किलों से भरा हुआ इस अरावली ने भारतीय योद्धाओं और देशभक्तों को शरण दिया, उन्हें जीवन दिया है। इस अरावली के घाटियों के उपजाऊ जमीन से उपजे हुए अनाज इंसानों को जीवन देते हैं। इस पर्वत ने सभी जातियों को स्थान दिया, चाहे वे सूरजमल हों या चौहान शासक। इस पर्वत में सबका किला और फौजी चौकी बना है। जब दक्षिण के राष्ट्रकूट और पूर्व के पाल साम्राज्य के हाथों सम्राट वत्सराज को एक बड़ी हार करना पड़ा था, तब उन्होंने अरावली के पर्वत को अपना बेस बनाकर युद्ध किया था। अरावली के पहाड़ियों में कई राज्य बसे हैं, कई कबीले बसे हैं, लेकिन आज भारत के कुछ भ्रष्ट नेता, अधिकारी और व्यवसायी इस पर्वत को काट रहे हैं, इसके जंगलों को काट रहे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। लेकिन उन्हें याद रखना, ये वही अरावली है जिसने मिहिर भोज को उत्पन्न किया था। ये वही अरावली है जिसने सूरजमल जाट को उत्पन्न किया था। ये वही अरावली है जहां कई बड़े बड़े साम्राज्य बने और नष्ट हुए।